हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 6 दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इसके पहले हमने 5th चैप्टर किया था हमारी समर वेकेशन से पहले, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, जिसमें चैप्टर का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट को पढ़ा था। तो इस चैप्टर में हम मैनेजमेंट के एक नया फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फादर कौन थे? हेनरी फ्योल। इसी तरह से साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो फादर है इन्हें ये कौन है? एफ.डब्ल्यू. टेलर। Who is the father of scientific management? F.W. Taylor. And who is the father of administrative management? हेनरी फ्योल, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के, और हमने उन सभी प्रिंसिपल्स को स्टडी भी किया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसके फादर है कौन? एफ.डब्ल्यू. टेलर। थोड़ा सा एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में हम पढ़ते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने यूएसए में 1878 में एक कंपनी को ज्वाइन किया था जिसका नाम था मिडवेल स्टील कंपनी। और 1878 में जब इन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था, मिडवेल स्टील कंपनी को इन्होंने ज्वाइन किया था, एज अ लेबरर इन्होंने ज्वाइन किया था। मतलब ये क्या करते थे? इस कंपनी में लेबर वर्क करते थे। और 1884 में ये इनकी पोजीशन लेबरर से बदलकर क्या हो गई थी? चीफ इंजीनियर। यानी कि सोचे, जब इन्होंने ज्वाइन किया तो ये लेबर वर्क कर रहे थे, इनकी एज अ लेबरर इन्होंने ज्वाइन किया था। और 1884 में ये उस कंपनी के क्या बन गए थे? चीफ इंजीनियर बन गए थे। यानी कि बहुत ही मैनेजमेंट में बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया इन्होंने जो अपने प्रिंसिपल्स या फिर टेक्निक्स बताए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, वो किससे रिलेटेड है कि किस तरह से हम लेबर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि एज अ लेबरर इन्होंने काम किया और इन्होंने देखा कि जो लेबरर्स हैं वो अपनी एफिशिएंसी को, मतलब अपनी पूरी एफिशिएंसी को यूज करके काम नहीं करते हैं। उन्हें जितना टास्क दिया जाए बस वो उसे कंप्लीट करते हैं। लेकिन इन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिया, टेक्निक्स बताए, उसके अकॉर्डिंग लेबरर्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने कुछ चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। 1903 में इन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम था शोप मैनेजमेंट। याद रखना, 1903 में इन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, उस रिसर्च पेपर का नाम क्या था? शोप मैनेजमेंट। और 1911 में इन्होंने बुक बनाई थी, अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। 1911 में इन्होंने बुक लिखी थी, इनकी बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स जो एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या बताया साइंटिफिक मैनेजमेंट में। मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। Scientific management refers to perform the work of management in scientific manner. साइंटिफिक मैनेजमेंट हमें बताता है कि जो हमें मैनेजमेंट का काम करना है वो साइंटिफिक मैनर में करना है। अब साइंटिफिक मैनर का मतलब यहाँ पर ये है कि जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स चलती आ रही हैं, जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस चलते आ रहे हैं, उनको छोड़ दिया जाए और मॉडर्न अप्रोचेस को अपनाया जाए या मॉडर्न टेक्निक्स को अपनाया जाए। मतलब जैसे कंपनीज का जो ओरिजिन रहा होगा तब से लेकर जो टेक्निक्स को यूज किया जाता है, जो अप्रोचेस को फॉलो किया जाता है, वो सब पुराने हो गए हैं। अब उन्हें क्या कर दिया जाना चाहिए? चेंज कर दिया जाना चाहिए। यानी कि वो कुछ ना करे जो सबने किया, कुछ अलग करे, कुछ नया करे, जिससे हमारी कंपनी को वाकई क्या हो? फायदा हो। जो कुछ मतलब अलग होगा तो उससे जो हमने अलग करना है, साइंटिफिक करना है, उससे क्या होना चाहिए? हमारी जो वेस्टेज है वो मिनिमम होनी चाहिए और जो हमारा आउटपुट है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो इट मीन्स डिस्कार्डिंग ट्रेडिशनल टेक्निक्स। साइंटिफिक मैनर का मतलब है कि जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स है उन्हें क्या किया जाए? डिस्कार्ड किया जाए, छोड़ दिया जाए। एंड अडॉप्टिंग न्यू अप्रोचेस, नए अप्रोचेस को या नई टेक्निक्स को क्या किया जाए? एडोप्ट किया जाए। यानी कि जो सब करते आ रहे हैं एज इट इज नहीं करते चल रहा है, कुछ नया करना है जिससे हमारी कंपनी को क्या हो? अलग से बेनिफिट मिले। क्लियर?
अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फीचर्स, सबसे पहला इन्होंने बताया सिस्टेमैटिक अप्रोच। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो क्या है, हमारा सिस्टेमैटिक अप्रोच है। हर एक एक्टिविटी को सिस्टेमैटिकली परफॉर्म किया जाता है, नए मेथड से परफॉर्म किया जाता है, पुरानी चीज़ों को नहीं यूज में लाया जाता है, पुरानी चीज़ें नहीं, पुरानी टेक्निक्स को या फिर जो पुराने अप्रोचेज हैं, या यूँ कह लें जो मैनेजर्स की पुरानी मेंटालिटी चलती आ रही है उनको छोड़ करके नई मेंटालिटी को क्या किया जाए, अपनाया जाए, जिससे ओवरऑल हमारे जो कंपनी उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट इन्होंने बताया ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंज। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो लाता है कंप्लीट मेंटल चेंज। किन पर्सन्स में, जो हमारे सुपीरियर्स हैं उनमें भी और जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं उनमें भी, यानी कि लेबर और ऑनर दोनों में मेंटल चेंज लाता है। कैसा मेंटल चेंज लाता है कि जो टास्क दिया गया खाली उसी पर ही नहीं रहे, उसके अलावा अगर हमारी एफिशिएंसी है और ज़्यादा करने की तो उतना भी परफॉर्म करें, जितना हम कर सकते हैं उतना परफॉर्म करें। इससे क्या होगा, हमारी कंपनी को फ़ायदा होगा। यानी कि हमें सिर्फ ये नहीं सोचना, जैसे कि मैनेजर्स हैं उनको सिर्फ ये नहीं सोचना कि बस अच्छे प्रॉफिट्स अर्न करने हैं, अच्छे प्रॉफिट्स अर्न करने हैं, उन्हें अच्छा प्रोडक्शन करना है। अच्छा प्रॉफिट अर्न करना क्या है, टेम्परेरी ऑब्जेक्टिव है। हमने इस साल अच्छे प्रॉफिट अर्न किए, अगले साल अच्छे प्रॉफिट अर्न किए, ऐसे कितनी बार कर लेंगे, 5 बार कर लेंगे, 7 बार कर लेंगे। अगर हम अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारी जो कंपनी है वो स्टेबल रहेगी, क्योंकि अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं कस्टमर्स को, तो कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट के साथ रेगुलरली बने रहेंगे। तो ये मेंटल चेंज लाता है कौन, साइंटिफिक मैनेजमेंट। किसमें, लेबर और ओनर में या फिर सुपीरियर और सबॉर्डिनेट में। नेक्स्ट वन इज डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट को क्या करता है, डिस्कार्ड करता है, पुरानी चीज़ों को छोड़ दिया जाए, नई चीज़ों को अपनाया जाए, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो, कंपनी का फायदा हो और साथ ही साथ कस्टमर्स का भी फायदा हो। यानी कि पुराने तरीके से जो काम करते आ रहे थे उन्हें छोड़ दिया जाए, नए तरीके अपनाए जाए, नई टेक्निक्स अपनाई जाए, जिससे क्या होगा, अच्छा प्रोडक्शन होगा। अच्छा प्रोडक्शन होगा तो हमारी जो कंपनी है उसका एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स। अब देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली किस पर ज़्यादा ध्यान देता है, स्ट्रेस देता है, हमारे जो लेबरर्स हैं उन पर ज़्यादा स्ट्रेस देता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स बनाए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए। अगर कोई पर्सन, कोई लेबर स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके अगेंस्ट कुछ भी एक्शन लिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट वन इज इम्प्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स। अब हमारा जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है बेसिकली काम ही इस चीज पर कर रहा है कि कैसे वर्कर्स की एफिशिएंसी को, लेबरर्स की एफिशिएंसी को क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। हम ऐसा क्या करें कि जो वर्कर्स हैं वो फुल एफिशिएंसी से काम करने लगे, मतलब जितनी कैपेबिलिटी है। आप सोचिए कि मेरी कैपेबिलिटी है, मैं एक दिन में 30 यूनिट्स बना सकती हूँ, लेकिन मुझे टास्क दिया गया है कि आपको एक दिन में 20 यूनिट्स बनाने हैं, तो मैं अपने टास्क पर ही नहीं रहूँ। मुझे टास्क मिला 20 यूनिट्स का तो मैं 20 यूनिट्स बना करके काम खत्म कर करके बैठ जाऊंगी, नहीं। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहता है, जितनी एफिशिएंसी है उसे पूरा यूटिलाइज करो। 30 यूनिट्स बना सकते हो तो 30 यूनिट्स बनाओ, उसके लिए आपको बोनस दिया जाएगा, एक्स्ट्रा वेजेस दिए जाएंगे। तो एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है, या एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का काम करता है कौन, साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमें बताया गिव्स ड्यू वेटेज टू स्पेशलाइजेशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट किस पर जोर डालता है, स्पेशलाइजेशन पर जोर डालता है। जैसे कि हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का, फर्स्ट प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क, जिसने क्या किया था, काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा था। होल वर्क इज डिवाइडेड इनटू वेरियस स्मॉल पार्ट्स, जिसकी वजह से क्या होगा, हर पर्सन काम को अच्छे तरीके से करेगा और एक ही काम करते करते वो पर्सन क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा या फिर स्पेशलाइज हो जाएगा। उसी कंसेप्ट पर काम करता है कौन, हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहता है कि हर पर्सन को पूरे काम का छोटा सा टुकड़ा दे दो या छोटा सा हिस्सा दे दो और वही काम बार बार वो पर्सन परफॉर्म करेगा तो वो क्या हो जाएगा,
स्पेशलाइज हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा और उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट है यूजफुल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। अब देखिए जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो एक कॉस्टली प्रोसेस है। कॉस्टली प्रोसेस क्यों है? क्योंकि हमें पुरानी चीज़ों को छोड़ देना है, नई चीज़ों को अपनाना है। अब वो नई चीज़ें लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिसर्च करना पड़ेगा, मतलब एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे या ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हम देखते हैं कि कौन से ऐसे नए अप्रोच को अपनाएं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट यूजफुल हो या फिर हमें बेनिफिट दे। तो ये क्या है? कॉस्टली प्रोसेस है जो कि सिर्फ लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस ही अडॉप्ट कर सकते हैं। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट को अडॉप्ट करना क्या है? फायदेमंद नहीं होता है, क्योंकि क्या है? ये कॉस्टली प्रोसेस है। नेक्स्ट वन इज अटेम्प्ट्स टू मिनिमाइज वेस्ट, कि जो वेस्टेज है रिसोर्सेज का वो कम से कम होना चाहिए। इस पर स्ट्रेस देता है कौन? साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो रिसोर्सेज का वेस्टेज है, रिसोर्सेज कौन कौन से हम पढ़ चुके हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज या फिर मटेरियल रिसोर्सेज, जिन्हें हम फिजिकल रिसोर्सेज भी कहते थे। यानी कि ना तो हमारे एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी वेस्ट जानी चाहिए, ना ही जो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज है वो किसी तरह से वेस्ट होने चाहिए। हर रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इस पर जोर डालता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। समझ में आया? तो हमने इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया? मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, के काम को नए तरीके से करो, पुरानी जो टेक्निक्स है, पुराने जो अप्रोचेज हैं उनको छोड़ दिया जाए। और साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है? एफ.डब्ल्यू. टेलर है, जिन्होंने 1878 में यूएसए की एक मिडवेल स्टील कंपनी को ज्वाइन किया एज अ लेबरर। और 1884 में जो उनका पोजीशन था वो लेबरर से बदल कर क्या बन गया? चीफ इंजीनियर। और 1903 में उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम था शॉप मैनेजमेंट। 1911 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और इस साइंटिफिक मैनेजमेंट के फीचर्स को हमने स्टडी किया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही कवर कर रहे हैं। पहले आप इतने टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रिंसिपल्स करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट के और इसकी कुछ एक टेक्निक्स को स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए स्टडी करते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।